Hello, good morning, dear student. Today start the loop in Java programming and category of loop we are discussed the previous class and now explain today. And types of loop is do while loop and for loop. हमने ये तीन प्रकार के यहाँ पे लूप बताए हैं। अब यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन उन्हीं को एग्जाम्पल में भी बताएंगे। ठीक है, इसको हम और डिस्क्राइब करके इसकी पीडीएफ इसके साथ लगा देंगे। इसकी डिफिनीशन भी होगा, सिंटेक्स भी होगा और एग्जाम्पल भी होगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप के बारे में पढ़ते हैं और हमने ऑलरेडी पहले ही लूप के बारे में बता रखा है। तो लूप क्या होता है उसके बारे में ध्यान देते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्या है, लूप है। लूप को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इट इज इटरेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट ओके। इसका मतलब होता है यहाँ इटरेशन का मतलब कि किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना ही लूप कहलाता है। यहाँ पे हम यह कह सकते हैं, इट इज इटरेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड लूप। या हम यह भी कह सकते हैं यहाँ पे, इट इज रिपीट स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को ये जब बार बार, ठीक है, बार बार एक स्टेटमेंट को रिपीट करता है तो उसे भी हम यहाँ पे लूप ही कहते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम टाइप्स ऑफ लूप की बात करते हैं। तो ये तो लूप हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप की। टाइप ऑफ लूप, टाइप्स ऑफ लूप क्या होते हैं, ये मेनली तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा डू वाइल लूप, ठीक है, एंड दूसरा हो जाएगा आपका वाइल लूप, ओके, एंड थर्ड इज यहाँ पे हो जाएगा फॉर लूप। ठीक है, ये तीन प्रकार के लूप हमारे पास होते हैं और इन्हीं को हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। और इनका उपयोग कैसे करते हैं ये हम प्रोग्राम में इसमें एग्जाम्पल लेके बढ़ेंगे, तब हम बात करते हैं और इसका उपयोग दिखाएंगे। तो डू वाइल लूप में थोड़ा सा हम समझाते हैं। यहाँ पे पहला ही स्टेप हमारे पास डू वाइल लूप है। तो डू वाइल लूप को ही देखते हैं, हम इसे इरेज कर देते हैं और सीधे यहाँ पे डू वाइल लूप के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला लूप हमारे लिए होगा डू वाइल, ओके, डू वाइल। ये लूप का काम क्या होता है, ये सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करता है, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, हमें यही बताना है। दिस लूप इज वर्क ऑफ प्री रीड statement, okay, then check the condition। समझ में आया? ये लूप का काम क्या होता है, ये सबसे पहले जो भी वर्क होता है वो स्टेटमेंट को रीड करने का कार्य करता है, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करता है। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या होता है, मतलब इसको हम फार्मूलेट करते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या दे देते हैं, सिंटेक्स ऑफ
डू वाइल, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है इसको हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो सिंटेक्स इसका इस तरह से लिखा जाएगा। हम यहाँ सबसे पहले डू कीवर्ड्स का यूज करेंगे। डू की यहाँ पे ओपनिंग होगी और ओपनिंग के बाद यहाँ पे हम क्या देंगे, स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट जो भी होंगे, फिर उसके बाद अगर इंक्रीमेंट की आवश्यकता होती है तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हमने इसे क्लोज किया और यहाँ पे हमने दे दिया वाइल और ये कंडीशन, कंडीशन को चेक करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है डू वाइल लूप का, ये इस तरह से होता है। आगे हम और भी चीज़ों के बारे में, ओके डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए हमने दिया लूप, इसका सिंटेक्स दिया अपने प्रोग्राम में, हमें इसे इस तरह से यहाँ पे डिफाइन करना। तो हम लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब 5 स्टेटमेंट को मल्टी टाइम, एक ही स्टेटमेंट को हम 5 टाइम प्रिंट करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताते हैं, छोटा सा ध्यान दीजिए उसको हम कैसे यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.io. ओके, इनपुट टाइप का नहीं बना रहे हैं हम, डायरेक्ट उसकी वैल्यू को देके करेंगे, इसीलिए जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको करेंगे। यहाँ पे हम देते हैं पब्लिक क्लास do_while है। तो ये एक कीवर्ड, लेकिन यहाँ पे हमने अंडरस्कोर लगा कि इसको एक अलग वर्ड बना दिया, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। एंड पब्लिक स्टैटिक void main string args। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया int ऑफ i और एक वैल्यू हमने यहाँ पे 1 इसको दे दिया, ठीक है। और हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे अब लूप लगा देंगे। लूप हमने लगाया है, डू किया, ओपनिंग ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम स्टेटमेंट देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, ओके। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, आई की वैल्यू के साथ प्रिंट कराते हैं n प्लस ऑफ आई, ओके। इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, ये हुआ और आई की वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है। देन उसके बाद ये क्लोज किया और यहाँ पे हमने वाइल की कंडीशन दी। वाइल कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, i इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, i इज लेस, ठीक है। i की वैल्यू याद रखिए 10 के बराबर हो या 10 से छोटी हो तब तक ये लूप चलना चाहिए, बस इतना ही। और यहाँ पे हमने मेन को क्लोज किया और ये हमने क्लास को। अब इसी प्रोग्राम को समझते हैं और इसको समझने में, एक्सप्लेन करने में देखिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इसके प्रोसीजर को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो ये प्रोग्राम को करने में और किसी भी लूप के प्रोग्राम को करने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ सबसे पहले लूप का फर्स्ट स्टेटमेंट ही हम यहाँ पे चला के दिखाते हैं। फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है, तो फर्स्ट टाइम लूप चलता है तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या है, 1 है और तुरंत ये स्टेटमेंट आ गया। आउटपुट हम यहाँ प्रिंट कराते चलेंगे ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो i की वैल्यू यहाँ पे हमने दिया
ये एज ए मैसेज प्रिंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई प्लस हमने दिया प्लस आई की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे 1 को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने वहां पे प्रिंट किया तुरंत ये आगे आएगा स्टेटमेंट आई प्लस प्लस हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर करेगा क्या, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 प्लस 1 कर देगा और आई इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिल गया 3। ठीक है, 3 मिल गया, सॉरी 2 मिलेगा, यहाँ मिल गया हमें 2 और आगे ये क्या मिला हमें कंडीशन, तुरंत यहाँ पे कंडीशन लागू हो जाएगी आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10। क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है या इसके बराबर है, तो आई की वैल्यू कितनी है रख के चेक करते हैं। 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, तो 2 क्या है 10 से छोटा है, तो कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जब ट्रू हो गई तो ये लूप फिर से जाएगा अपनी इसी पोजीशन पे और पुनः चलेगा। ठीक है, तो दूसरी बार जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई है और तुरंत आएगा ये क्या करेगा प्रिंट करेगा आई इज इक्वल टू 2 को प्रिंट किया, आगे आया आई की वैल्यू, अब देखिए डायरेक्ट ये फार्मूले के साथ बता दिया, अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो 2 1 3 हो गया, आगे कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है। ठीक है, ट्रू होने के केस में फिर से यहाँ आएगा। ठीक है, लूप पे गया और ये तीसरी बार के लिए लूप चलेगा, आई इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ 3 हो गया और 3 को ये क्या कर रहा है प्रिंट कर देगा। 3 को यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद आगे बढ़ेगा इंक्रीमेंट करेगा 3 की वैल्यू 4 और 4 के बाद 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। तीसरी बार के बाद यहाँ पे चौथी बार लूप चलेगा। ध्यान दीजिए प्रोसीजर बहुत ही मस्ट है, सब पूरे प्रोग्राम से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगा तो प्रोग्राम समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ 4 हो गया, तो ठीक है चौथी बार लूप चलेगा तो क्या होगा, यहाँ वैल्यू चेंज हो चुकी है, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, इसी वैल्यू को यहाँ पे आई इज इक्वल टू के साथ 4 को प्रिंट किया, आगे बढ़ेगा, आगे इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, अभी भी कंडीशन ट्रू। ठीक है, अब देखिए पांचवी बार के लिए चलेगा तो आई इज इक्वल टू 5 हो गया, आएगा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, यहाँ पे 5 दिया हमने, फिर इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट करके कितनी हो गई 6 हो गई और यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी 6 को हो गए, कंडीशन चेक करेगा 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने के केस में आगे फिर से ये रिपीट होगा और छठी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 6 है, 6 को यहाँ पे आएगा क्या करेगा ये प्रिंट किया, आगे बढ़ा इंक्रीमेंट किया, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 7 हो गया, कंडीशन ये बनी 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 हो गया और कंडीशन अब भी यहाँ पे क्या हो रही है ट्रू हो रही है। ट्रू होने के केस में फिर से लूप चलेगा, अब यहाँ चलाते हैं हम लूप, ये हो गया यहाँ पे 7वीं बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 7, तुरंत ये स्टेटमेंट मिला, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 7 प्रिंट किया, फिर आगे बढ़ा यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने दिया है तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 8 हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन है जो भी है यहाँ वैल्यू को सीधे रख के आई 8 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो रही है यहाँ ट्रू हो रही है, तो फिर से ये स्टेटमेंट में आएगा। 8वीं बार लूप चलेगा, यहाँ पे मिला आई इज इक्वल टू कितना 8 मिला, आगे स्टेटमेंट हुआ प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट करेगा, आई इज इक्वल टू 8 से 9 हो गया और 9वीं बार लूप चलेगा। ठीक है, सॉरी अभी कंडीशन हमने नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है कंडीशन दे देंगे यहाँ पे 9 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। अब 9वीं बार लूप चला तो ये आई इज इक्वल टू 9 मिला, तुरंत स्टेटमेंट मिला, ये 9 को प्रिंट किया, आगे इंक्रीमेंट करेगा, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो गया और कंडीशन बनी यहाँ पे क्या 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 10। अब देखिए 10 से छोटा तो है नहीं, एक कंडीशन फॉल्स, लेकिन इक्वल भी हमने दिया
तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो, क्योंकि इसको ट्रू बताया जा रहा है। और 10वीं बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। क्या है, 10 है। 10 लेके आएगा यहाँ पे, इसको प्रिंट करेगा। आई इज इक्वल टू कितना प्रिंट किया, ये 10 प्रिंट किया। 10 प्रिंट कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ता है तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 10 से कितना कर दिया, 11 कर दिया। 11 करने के बाद आगे पहुंचता है, कंडीशन लगी है 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 10। अब देखिए जो कंडीशन 10वें लूप में दिया गया है यहाँ पे 11 वैल्यू है, 11 को क्या कर रहा है कि 10 से छोटा भी बता रहा है और 10 से बराबर बता रहा है, तो न तो बराबर है और न ही छोटा है 11। तो इस केस में ये कंडीशन क्या हो जा रही है, यहाँ पे फॉल्स हो जा रही है। क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये हमें बाहर कर देगा प्रोग्राम से, और एग्जैक्ट जो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट आउट आ जाए आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा, इस साइड आउट, और ये 1 से लेकर 10 तक की सीरीज हमारे सामने प्रिंट कर देगा। ठीक है, जिसे हम इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अब जिसका जस्ट अपोजिट अगर हमें प्रिंट कराना होगा इसमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे और यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे, ये दोनों चीज़ें कर देंगे तो ये प्रोग्राम हमें जस्ट अपोजिट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंटेक्स को भी एक बार हम यहाँ मैच करा देते हैं। यहाँ देखिए हमने डू दिया तो डू दिया, उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट हो गया, ये इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट दे दिया, उसके बाद ये लूप हमारा है ये। ठीक है, देखिए उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम अपना क्रिएट किया। जो भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट है सामने है, चीज़ें एकदम क्लियर है, आपको दिख रही हैं, और सारे स्टेप को हमने यहाँ पर देखिए इसको रन करा के इंटरनल प्रोसेस को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाया और वो आउटपुट हमारा हो गया। ठीक है, अब इसी में अभी तो हमने यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक के सीरीज को प्रिंट कराया, मतलब इसे ये कह सकते हैं कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर सीरीज है 1 to 10। ओके, अब इसी को डिसेंडिंग में प्रिंट करना, मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह से, तब क्या करेंगे उसे भी हम देखते हैं। चलिए उस टाइप के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। ठीक, यहाँ हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए हम इसे थोड़ा सा एरेंज कर लेते हैं, रफ हो गया है, और जहाँ पे नई लाइन लिखने की आवश्यकता है वहीं पे लिखिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम करते क्या है, 1 की जगह हमने 10 कर दिया। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान देना है कि हम कहाँ कहाँ चेंजेस कर रहे हैं। अभी तक 1 से चल रहे थे, अब हमें 10 से चलना है, जस्ट अपोजिट। तो हमने आई की वैल्यू क्या कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, डिक्रीमेंट का यूज करेंगे, आई माइनस माइनस। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे लूप को हमने ये क्लोज किया और यहाँ पे हमने वाइल को लगाया और कंडीशन हमने दे दिया। ठीक है, आई इज, ठीक है, लेस दिया ना, आई इज नॉट लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आई इज लेस देन, आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। जस्ट अपोजिट कर देंगे, वहाँ पे 10 करते थे तो लेस करते थे, यहाँ पे 1 कर रहे हैं तो ग्रेटर देंगे। ठीक है, आई की वैल्यू जब तक 1 से बड़ी रहेगी या 1 के बराबर हो रहेगी तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, और जहाँ पे उससे कम हुई, 0 हुई, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम हमारा वहीं टर्मिनेट कर देगा। चलिए इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये कैसे प्रोसीजर फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम फिर से उसी के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, सारी चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। अब जैसे यहाँ पे हम लूप चलाते हैं फर्स्ट टाइम लूप चलाएंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। पहली बार यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है डू वाइल में कि ये लूप जब चलेगा कंडीशन चाहे पहली बार ही फॉल्स हो जाए, लेकिन फर्स्ट टाइम चलते ही ये स्टेटमेंट को एक बार जरूर प्रिंट करेगा। यही डू वाइल की खासियत है। ठीक है, यहाँ पे हमने किया क्या, आई इज इक्वल टू 10 दिया,
तुरंत ये स्टेटमेंट मिला, हमने दे रखा है यहाँ पे आउटपुट में दे दीजिए आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू 10, प्रिंट कर दिया, गुड। और आगे बढ़ते हैं, हमें मिला क्या यहाँ पे आई माइनस माइनस हमने दे रखा है। तो जब आई माइनस माइनस दे रखे हैं तो आई माइनस का मतलब होता है जो भी आई की वैल्यू होगी उसमें से -1, जैसे स्टार्टिंग में आई की वैल्यू जो भी है उसमें 1 ये ऐड करता जाएगा, और इसी तरह भी ये क्या करता है, जो भी वैल्यू रहेगी एक्चुअल आई की उसमें से हर बार एक वैल्यू को ये माइनस करते जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे 9 हो गई। फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यहाँ बनेगी 9 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 जो है 1 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, ट्रू हो गई, ठीक है। ट्रू होने के बाद अब दूसरी बार लूप जब चला तो आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 9 हो गई। यहाँ लूप के चलने के बाद फिर सिस्टम मिला, फिर ये प्रिंट करेगा पहले, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे हमने किया क्या, इसको प्रिंट करा दिया 9 प्रिंट कराने के बाद डिक्रीमेंट का है, तो यहाँ पे आई माइनस माइनस है तो आई को हम माइनस करते हैं, तो 9 माइनस 1 और आई इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, ये 8 मिल गया, ठीक है। आगे उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, 8 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 8 जो है 1 से बड़ा है, तो 8 जब 1 से बड़ा है तो यहाँ पे अब हम तीसरी बार लूप चलाएंगे, और तीसरी बार लूप चलेगा तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 8 है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट मिला, यहाँ पे इसको प्रिंट किया। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 8 की वैल्यू माइनस कर देंगे 1 के साथ, तो आई इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, ये 7 मिल गया। कंडीशन बन जाएगी 7 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, ठीक, कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे करेंगे क्या, चौथी बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई है हमारे पास, 7 है, तो 7 हो गया, तो ये आएगा यहाँ पे डू को प्रिंट अप मिलेगा, तो इसको ये सबसे पहले क्या कर रहा है, प्रिंट करेगा 7 को, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको फिर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होकर ये वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। कंडीशन चेक होगी 6 इज ग्रेटर देन 1, और ये भी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और पांचवी बार जैसे ही लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 6 है और ये 6 को प्रिंट करेगा। इसी तरह ये कंटिन्यू कितने टाइम चलेगा, 10। अब 10वीं बार देखिए क्या होता है, 10वीं बार क्या होगा, आई की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइनली 1 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये क्या करेगा, लास्ट में यहाँ पे मान लीजिए हमें हम लिख दे रहे हैं 5 4 3 and 2 and लास्ट इज 1। तो ये क्या करेगा, 1 हो गया तो तुरंत आएगा आई की वैल्यू 1 को ये प्रिंट किया, आगे पहुंचा, प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू माइनस हो जाएगी 1 माइनस 1, तो आई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0। और फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यही लास्ट कंडीशन बनेगी। और जब ये कंडीशन बनेगी तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझ में आया, क्योंकि 0 ना तो 1 से बड़ा होता है ना ही इसके बराबर होता है, ठीक है, इसीलिए कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आ जाएगा और ये आउटपुट हमें मिलेगा। तो समझ में आ गया कि किसी भी नंबर की सीरीज को अगर 1 से लेकर 10 तक या 10 का जस्ट अपोजिट अगर हमें प्रिंट कराना हो तो इस तरह की सिचुएशन का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। कंडीशन ये देते हैं और यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट देंगे। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लूप हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। ये डू वाइल लूप हो गया, तो क्लियर हो गया डू वाइल लूप को हम कैसे देंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम बार बार अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ही नंबर के एडिशन की बात अगर कही जाए तो बार बार हम उस नंबर को 5 दे के ऐड करके एडिशन दे सकते हैं। तो ऐसा भी हम प्रोग्राम इसमें बना सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो चलिए इसको हम अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा और प्रोग्राम हम यहाँ पे बताते हैं, एक सिंपली एक प्रोग्राम यहाँ पे हम बता देते हैं। चलिए तो समझ में आ ही गया होगा, वाइल लूप को भी यूज करना इसी के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए, ठीक है।
प्रोग्राम यही रहेगा, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी और उसका मेथड चेंज होगा कि हम किस तरह से चीज़ों को करेंगे। ठीक, दूसरा लूप जो हमारे पास है वो क्या है, वाइल लूप है। हमने यहाँ पे लिख दिया वाइल लूप। इसका काम क्या होता है, दिस लूप इज to check the condition if condition is true, then read our inner statement. If condition is false, then remove the out of loop. Then remove the cursor. Remove the cursor is out of loop. ओके, ये काम होता है हमारे लूप का, वाइल लूप का। ठीक है, सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है। कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू हो जाएगी तभी उसके इनर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट को रीड करेगा। इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो कर्सर को आउट ऑफ लूप रिमूव कर देगा ये। ठीक है, उसके आगे जो भी स्टेटमेंट होगा उनको रीड करेगा। एक छोटी सी डिफिनीशन के साथ यहाँ पे इसका हम सिंटैक्स भी देते हैं। सिंटैक्स क्या हो जाएगा यहाँ वाइल लूप का, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा वाइल कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट, ओके। यहाँ जितने स्टेटमेंट की हमें आवश्यकता होगी उतने स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की आवश्यकता होती है तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, और ये इसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, वाइल लूप का सिंटैक्स। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि इसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, उसकी बात करते हैं। प्रोग्राम में यूज करने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हमने जो प्रोग्राम यहाँ पे बताया था उसी को यहाँ लेते हैं हम। import java.io.strip and public class while exp मतलब एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि वाइल कीवर्ड्स का हम ना क्लास नेम के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक्सपी लगा के इसे एक वर्ड बना दिया। देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ओके। और यहाँ पे हमने किया ये, यहाँ हमने दे दिया int ऑफ i इज इक्वल टू, ओके। सीधे हमने यहाँ पे किया क्या, वाइल लूप लगाया, कंडीशन दे दिया i इज लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी i की वैल्यू जब तक 10 से छोटी हो और 10 के बराबर हो तब तक ये लूप लगातार चलता रहे। यहाँ स्टेटमेंट में दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हमने दे दिया i इज इक्वल टू प्लस ऑफ i। ठीक है,
और साथ ही में हमने इसे क्लोज किया, सॉरी इसे क्लोज करने से पहले हम यहाँ पे इंक्रीमेंट दे देते हैं, ये मेन ये क्लास। सेम इट इज उसी तरह प्रोग्राम ये चलेगा। यहाँ पर देखिए हमने इंपोर्ट किया, क्लास बनाया और डेटा टाइप लिया और ये कंडीशन हमने दे दिया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए उसमें क्या था, कंडीशन फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक हो या ना हो, ट्रू है या फॉल्स हो, लेकिन उसके अलावा एक बार डू व्हाइल में स्टेटमेंट को रीड करना मस्ट था, अनिवार्य हो गया था, उसमें करता ही करता है। लेकिन इसमें क्या है, बगैर कंडीशन के एक भी स्टेटमेंट को ये रीड नहीं करेगा। अगर यहाँ पे पहली ही बार में कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मान लिए इधर में कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ कंडीशन फॉल्स हो जाती, तब भी ये स्टेटमेंट को रीड नहीं करेगा, सीधे प्रोग्राम से बाहर कर देगा। और कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट को रीड करेगा। एक छोटे से एग्जांपल में इसके प्रोसीजर के 1-2 स्टेप हम बता दे रहे हैं, बाकी उसमें जो हमने बताया उसी तरह। इसके अलावा अगर कोई और प्रोग्राम हम लेते हैं तो उसमें आपको बताएंगे कैसे ये प्रोसीजर हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन दिया। फर्स्ट टाइम मान लीजिए लूप चलेगा तो i = हमने यहाँ पे 1 दे रखा है, तुरंत कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन बनेगी यहाँ पे i = 10, i <= 10, i की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रख के इसे चेक करेंगे, 1 = 10। अब देखिए 1 जो है 10 से छोटा है ना, बराबर नहीं तो क्या है छोटा है, तब भी कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, अपने स्टेटमेंट को रीड करेगा और यहाँ पे i की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ गया तो इंक्रीमेंट हुआ, तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 से 2 हो जाएगी। तो इसी प्रोसीजर को ये फॉलो करते हुए लास्ट यहाँ पे 10 टाइम तक ये चलेगा। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह ये i = 10 नंबर प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे i की वैल्यू 11 हो जाएगी, कंडीशन यहाँ चेक करेगा तो कंडीशन बनेगी यार 11 <= 10। 11 क्या है, 10 से ना छोटा है ना ही बराबर, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और ये हमें बाहर कर देगा और ये ही इतना आउटपुट हमें दिखेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे व्हाइल के केस में। यहाँ पे देखिए आप जो हमने सिंटेक्स फार्मूला बताया, सिंटेक्स दिया, कंडीशन दिया, ये है व्हाइल कीवर्ड और ये कंडीशन हो गई, स्टेटमेंट ये सब हो गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया और हम इससे बाहर आ गए। ये हमारा हो गया व्हाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास क्लियर हो गई। अब आगे हम चीज़ों को और एग्जाम्पल जो भी हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।